हम लोग जो है इसका एक लास्ट टॉपिक है जो कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करना है। इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि एक धन आवेश है Q, ठीक है। अब इससे कुछ दूरी पे चलो मान लेते हैं यहाँ से एक R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। ओके, Q नॉट रखा है बिंदु P पर, ठीक है। और जो धन आवेश है वो O पे रखा है। तो Q से Q नॉट पर अगर हमें वैद्युत बल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गॉस का प्रमेय लागू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस Q नॉट से होकर जाने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जिसकी दूरी यानी उस वृत्ताकार गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या हमने माना हुआ है वो R है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है वही पुराना नियम लगाएंगे। हम क्या करते हैं कि इसके एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव से पहले निकलने वाला फ्लक्स की गणना करेंगे। ये E की दिशा और क्षेत्रफल अवयव dA की दिशा भी यही होगी। और अगर ध्यान से देखें तो E और dA के बीच का बनने वाला कोण जो थीटा है वो 0 डिग्री होगा और cos 0 बराबर होता है 1। यानी क्षेत्रफल अवयव चित्रानुसार अगर हम चलें तो क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला फ्लक्स। अब क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो d फाई E बराबर होगा E dA। cos थीटा तो हट जाएगा क्योंकि cos थीटा तो 0 हो जाएगा ना, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकाल दीजिए। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वह कितना होगा, समाकलन कर दीजिए तो टोटल फ्लक्स मिलेगा। समाकलन E बंद समाकलन है E dA बंद पृष्ठ के लिए E बाहर आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र नियत, अंदर क्या बचा dA। अच्छा, अब ये जो है हमारा जो है एक गोलाकार है ना, गोल है। तो गोलाकार के लिए हम लोग जानते हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, हम लोग जानते हैं चूंकि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 4 पाई R²। ये R इसकी त्रिज्या, तो यह मान यहाँ रख दीजिए। तो फाई E बराबर हो जाएगा आपका E ब्रैकेट में 4 पाई R², हो गया। परंतु हमने गॉस का प्रमेय गॉसियन पृष्ठ यूज किया है, ये गॉसियन पृष्ठ यूज किया है तो गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहां लिखेंगे परंतु गॉस के प्रमेय से हम कह सकते हैं, गॉस के प्रमेय से हम यह कह सकते हैं कि जो फाई E होता है उसके बराबर होता है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 1/ε0 गुना होता है। तो ये जो मान आया है इसकी जगह रखेंगे। देखो ये जो मान आया है मैं क्या करूंगा, इसकी जगह रख दूंगा। अब जैसे इसकी जगह रखूंगा तो ये हो जाएगा Q/ε0 बराबर कितना E इंटू 4 पाई R²। अब ये गुणे में है, इधर बटे में लाइए तो हो जाएगा E बराबर देखिएगा Q/4 पाई ε0 R²। लिख सकता हूँ, इसे थोड़ा और अच्छे से लिख दें तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1/4 पाई ε0 Q/R²। देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, Q भी है, 1/4 पाई ε0 भी है, R²। सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला ही मिलेगा। अच्छा, तो इस आवेश के कारण इस पर एक बल कार्य करेगा, वैद्युत बल, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल E बराबर होता है F/Q। परिमाण की बात कर रहे हैं तो ये F/Q यहां रख सकता हूं। तो अगर मैं यह मान रख दूं, ये मान लीजिए समीकरण 1 है तो लिख देंगे यह मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अगर यह मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये E बराबर क्या हो जाएगा, सर E की जगह F/Q रखना है तो E की जगह मैंने F/Q0 रख दिया और यहाँ है 1/4 पाई ε0
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, ये बटे में इधर गुणे में आ जाएगा, तो F इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यही तो कूलाम का नियम है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। ओके, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है।